नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय कुवैत दौरे से भारत वापसी कर चुके हैं। लेकिन भारत वापसी करने के बावजूद भी इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एयरपोर्ट पर कोई रिसीव करने नहीं आया है। हालांकि मीडिया में खबर कितनी कुछ चलाई जा रही है, प्रधानमंत्री खुद ट्वीट करके ये जानकारी दे रहे हैं कि देखिए, कुवैत में प्रधानमंत्री को सर्वोच्च नागरिक का सम्मान दिया गया है। इतना बड़ा काम करके विश्व गुरु जी विश्व में लौट कर वापस आ रहे हैं और उनके स्वागत सत्कार के लिए भारतीय जनता पार्टी के न नड्डा जी, न राजनाथ सिंह, न अमित शाह कोई एयरपोर्ट पर मौजूद ही नजर नहीं आ रहा है। यह आरोप कांग्रेस के नेताओं के जरिए लगाया जा रहा है। दरअसल एएनआई ने एक वीडियो शेयर करते हुए जानकारी साझा की है कि देखिए, प्रधानमंत्री हमारे जो है वो वापस आए हैं। जी हाँ, वो वापस आए हैं, लेकिन यहाँ पर उनको रिसीव करने के लिए जो है कोई आया ही नहीं है। श्रीनिवास ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि ये नड्डा जी आजकल ऑफ ड्यूटी है क्या? देखिए, प्रधानमंत्री खुद अकेले आए हैं, इनके साथ कोई नजर नहीं आया। पहले प्रधानमंत्री जब वापस आते थे तो बीजेपी के बड़े बड़े नेता जो है वो वहां पर मौजूद रहते थे और उनकी मौजूदगी इस बात की बयां करती थी कि देखिए, प्रधानमंत्री जी जो है वो विदेश से वापस आ रहे हैं और उनका सत्कार किस तरीके से होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ एएनआई का कैमरा नजर आ रहा है और मोदी जी के कुछ बॉडीगार्ड्स नजर आ रहे हैं। वो तो होंगे ही, जाहिर सी बात है, देश के प्रधानमंत्री हैं तो उनके बॉडीगार्ड्स तो नजर आएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी कुवैत में इतना कुछ कर करके आए हैं, वहां के सर्वोच्च नागरिक का जो है सम्मान उन्हें दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर उनको लेने कोई नहीं आया। ये बड़ी दिक्कत की बात है। आखिर बीजेपी वालों को हो क्या गया है? भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रधानमंत्री का बार बार अनादर क्यों कर रहे हैं? क्यों वो उनको एयरपोर्ट पर लेने नहीं पहुंच रहे हैं? कुवैत से आए हैं। वैसे भारतीय मुसलमानों के खिलाफ इतना जहर भर दिया गया है भारत के अंदर, लेकिन विदेशी मुसलमानों के साथ प्रधानमंत्री जी किस तरीके से गलबैयां कर रहे हैं ये आपको नजर आ रहा है कि देखिए, प्रधानमंत्री गले लगा रहे हैं वहां के शेख को, लेकिन भारत में हो रहे मुसलमानों के साथ जो अत्याचार हो रहा है उस पर प्रधानमंत्री जी चुप्पी साध लेते हैं। हाँ, अगर उनको बोलना नहीं होता है तो वो नहीं बोलेंगे, लेकिन विदेश में जाकर, जी हाँ, खासकर गल्फ कंट्री में जाकर, इस्लामिक कंट्री में जाकर वो इस तरीके से भाईचारगी दिखाने की कोशिश करते हैं जैसे मोदी जी से बड़ा भाईचारगी का कोई संदेश दे ही नहीं सकता है। ये सोचने वाली बात है दोस्तों कि भारतीय मुसलमानों में कांटे लगे हुए हैं जो विदेशी मुसलमानों में नहीं है। जो विदेशी मुसलमानों पर इतना प्यार सम्मान लुटाया जाता है और भारत में रह रहे मुसलमानों के साथ इतना दुत्कार, इतना अत्याचार कि बार बार उनके घरों को निशाना बनाया जाता है। ये सब सोचने वाली बात है दोस्तों कि आखिर बीजेपी के लोग जो है यहाँ पर मुसलमानों के खिलाफ जो है नारा देते हैं, उनको मारने काटने, उनकी दुकानों को बंद करवाते हैं। आए दिन खबर आ जाती है कि देखिए, भाजपा शासित राज्यों में जो है कैसे मुसलमानों के दुकान बंद करवा दिए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, जी हाँ, सावन के दौरान, कुंभ के दौरान ऐसा एडवाइजरी जारी करते हैं जहां पर मुसलमानों का जो दुकान है उसको अपने नाम दिखाने पड़ेंगे। वो तो धन्य हो कोर्ट का कि कोर्ट इस पूरे मामले पर रोक लगाता है, लेकिन बीजेपी के मुख्यमंत्री जब इस तरीके के आदेश देते हैं तो कहीं ना कहीं मुसलमानों के प्रति क्या जो उनकी मानसिकता है वो दर्शाई जाती है। अभी हाल फिलहाल में जस्टिस शेखर यादव, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, उनके बयान को योगी आदित्यनाथ जो है सही ठहरा रहे थे। लेकिन यहाँ पर देखिए, प्रधानमंत्री जी कैसे मुस्लिम देश में जाकर गले मिल रहे हैं और इस पर रूबी का लियाकत एकदम लहालोट हुए जा रही है और लहालोट होकर क्या ट्वीट कर रही है वो भी दिखा दूं। रूबी का लियाकत भारत में हो रहे मुसलमानों के ऊपर अत्याचार पर एक शब्द नहीं बोलेंगी, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री जी का कुछ आता है फट से रूबी का लियाकत ट्वीट करने लग जाती है। ये है रूबी का लियाकत का प्यार, सम्मान प्रधानमंत्री जी के लिए। भारत में, जी हाँ, ऐसे तो पत्रकार बनती हैं, वरिष्ठ पत्रकार, लेकिन जो इनकी हकीकत है ये आपके सामने है दोस्तों कि भारत में जो हो रहा है, इनको मुसलमानों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ इनको उससे कोई मतलब नहीं। सिर्फ और सिर्फ इनका बैंक बैलेंस भरता रहना चाहिए। प्रधानमंत्री की जय जयकार में लगे रहो, इसके लिए ये लोग किसी भी कीमत पर पहुंच सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है। देखिए, रूबी का लियाकत लिखती हैं प्रधानमंत्री की एक तस्वीर शेयर करते हुए जिसमें वो शेख से गलवैया कर रहे, गले लगा रहे। लिखती है, दुनिया के बड़े बड़े मुस्लिम मुल्कों के अगवा पीएम नरेंद्र मोदी
को ना सिर्फ एहतराम कर रहे हैं बल्कि उनकी सोच और विजन को आगे ले जाने में उनके संग चल रहे हैं। दुर्भाग्य है कि अपने ही मुल्क के बड़े बड़े मुस्लिम नेता उलेमा सिवाय मुसलमानों को मोदी से डराने के कुछ और काम कर नहीं पा रहे हैं। कब तक जड़ पर खेलेंगे, कब तक? इस झूठ को परोसने से नुकसान सिर्फ कौम का होगा। ये रूबिका लियाकत जो है एक मुसलमानों की बहुत बड़ी लीडर, जी हाँ पत्रकार तो थी ही, लीडर भी पैदा हो गई हैं जो मुसलमानों को नसीहत दे रही हैं। पहली बात तो रूबिका लियाकत को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि रूबिका लियाकत जो पत्रकारिता कर रही है वो पत्रकारिता है भी या नहीं, क्योंकि जिस तरीके की काम उनके दिखाई देते हैं अक्सर वो सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर रहती है, जनता के निशाने पर रहती हैं। जब भी वो बाहर निकलती हैं तो कैसे जनता उनको भगाती है तब इनको नजर नहीं आता है। अब देखिए भाजपा में कितने मुसलमान सांसद और मंत्री हैं, ऐसे सवाल रूबिका लियाकत के ट्वीट पर लोगों ने पूछना शुरू कर दिया। आप खुद देखिए ना कि बीजेपी में ही उनकी मानसिकता क्या है, किस तरीके की मानसिकता को वो लोग बढ़ावा देते हुए नजर आते हैं। उनके खुद के, जी हाँ, मुस्लिम सांसद नहीं है, एक मंत्री नहीं है मुसलमान, लेकिन फिर भी ये मुसलमानों के को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भारत में मुस्लिम नेताओं को कोस रही है कि डर की राजनीति की जा रही है। अगर प्रधानमंत्री इतना ही मुसलमान हितैषी हैं तो अपने पार्टी में मुसलमान नेताओं को दरकिनार क्यों कर दिया है? मुख्तार अब्बास नकवी को क्यों किनारे कर दिया है? अल्पसंख्यक मंत्रालय उनको दिया गया था ना, क्यों नहीं दिया गया? क्यों नहीं उनको राज्यसभा में ही भेज दिया गया होता एक सीट देकर? शहनवाज हुसैन को क्या किया सबको पता है, लेकिन ये गोदी चैनल्स के जो चाटुकार हैं वो यहां पर अपनी चाटुकारिता करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते दोस्तों। कोई कसर नहीं रहता कि हाँ भाई कोई सवाल डटकर पूछ लिया जाए कि मोदी जी भारत में इतना मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, उस पर तो आप कभी कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन विदेश में जाकर आप उन्हीं मुसलमानों को, उन्हीं शेख को, उन्हीं किंग को गले लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखिए प्रधानमंत्री जो हैं उनको कुवैत के अंदर कितना मान मिला है, लेकिन यहाँ भारत में भारतीय मुसलमानों के साथ हमेशा दुर्व्यवहार किया जा रहा है। ये किसी से छुपा नहीं है। रूबिका लियाकत, आपको नहीं पता होगा लेकिन हकीकत जान लीजिए कि भारत में भारतीय मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। आए दिन इसका जो है एक एक मुसलमान जवाब दे देंगे। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुवैत दौरे के दूसरे दिन सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया है। अच्छी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतनी बड़ी जो है अचीवमेंट हासिल हुई है, इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है, इसके लिए प्रधानमंत्री का तहे दिल से, जी हाँ, जो है उनका सम्मान है, शुक्रिया है कि वो देश का नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन अपने देश में हो रहे मुसलमानों के साथ जो हो रहा है प्रधानमंत्री जी, उस पर भी कभी कुछ कह दीजिए, कभी अपनी बातें जो है लाकर रख दीजिए। ये बस दूर दूर से वो जो सलाम है वही वो करके कुछ हासिल नहीं होने वाला है। भारत में जो हो रहा है उसको अब आपको देखना होगा। आप इस देश के मुखिया हैं, इस देश के प्रधानमंत्री हैं। ये नहीं कि हम जा रहे हैं और ये कर रहे हैं, वो ये अचीवमेंट वो अचीवमेंट जो है मिल गया है तो इसको शेयर कर दिया है, इससे आप बहुत बड़े नेता नहीं कहला जाएंगे कि बहुत बड़े नेता विश्वगुरु बन जाएंगे। विश्वगुरु बनने के लिए आपको अपने ही देश के लोगों को साथ लाना होगा। आपका जो नारा है ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो जीतना होगा। वो कहीं से कहीं तक दिख नहीं रहा आपके पार्टी में। अक्सर आपके नेताओं के जरिए विवादित भड़काऊ बयान मुसलमानों के लिए दिखाई देते रहते हैं। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।